अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्ड की डिफाइन पढ़ी थी और इसके कुछ टाइप्स के नाम पढ़े थे। हम उन टाइप्स को वन बाय वन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इसकी हम डिफाइन पढ़ेंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन इसके पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ। आयनिक बॉन्ड के एक जनरल जो डिफाइन है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बॉन्ड कहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड हम किसे कहेंगे? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स के दरमियान तो होंगी, लेकिन वो एटम्स कौन से होंगे? ऑपोजिटली चार्ज आयंस। ऑपोजिटली चार्ज आयंस का क्या मतलब है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एटम्स के दरमियान और एटम्स होंगे ऑपोजिटली चार्ज आयन, मतलब कि एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कोई भी एटम जिसके ऊपर चार्ज हो, एदर वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम बोलते हैं कि ये आयन है। अब आयनिक बॉन्ड में होता क्या है? वन एटम लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। आयनिक बॉन्ड में ऐसा होता है, एक एटम उसका जो वैलेंस शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है और जो दूसरा एटम होता है उसका जो वैलेंस शेल होता है उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड बनने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड आता है, उस कंपाउंड को हम कहते हैं कि वो आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे हमने आयनिक कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। केमिकल बॉन्ड कब बनता है? जब एटम के पास टेंडेंसी होती है कि वो या तो लूज कर दे या गेन कर ले इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नियरेस्ट नोबल गैस की, ताकि वो स्टेबल हो जाए। यहाँ पे हमारे पास मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल जो आयनिक कंपाउंड की होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक फेमस जो एग्जांपल्स में यूज़ होने वाला कंपाउंड है ना, वो है ये आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड है। अब हम सोडियम क्लोराइड की जो है वो पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि सोडियम क्लोराइड किस तरह बनता है, सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह बॉन्ड बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है हमारे पास और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। हमने जो हमारे पास एक एटम है सोडियम है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। उन इलेक्ट्रॉन्स को शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमारे पास सोडियम है, इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेकंड शेल में। और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये हमारे पास जो है सोडियम एटम आ गया और उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल्स में आ गए। क्लोरीन के 17 होते हैं। पहले शेल में आएंगे 2, नेक्स्ट शेल में आएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले शेल में कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये हमारे पास एक एटम है, इसके वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। और दूसरा एटम है, इसके वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब क्या होगा? ये सोडियम जो है, इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये वाला शेल जो है इसका सेकंड शेल, ये शेल जो है ये फिर क्या हो जाएगा? ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास क्लोरीन था। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। ये एक इलेक्ट्रॉन ले जरूर सकते हैं ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस जैसी हो जाए। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब सोडियम के पास आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो लूज कर देगा और क्लोरीन इसको 1 चाहिए था, ये वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाले के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ी थी ना कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। एक साइड पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी साइड पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये कैसे होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो
जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे एक एटम है, हमने सोडियम को लिया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज। ये हमने बात याद रखनी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिल गए, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया NaCl। और ये चार्ज क्या है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस हो गए। ये सोडियम आयन हो गया, ये क्लोरीन आयन हो गया, इन दोनों ने आपस में मिलके आयनिक कंपाउंड बना लिया। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल थी। इसके बाद हमने देखना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह हुआ था। यहाँ पे उन्होंने हमारे पास सोडियम एटम दिया हुआ है, सोडियम एटम के लास्ट शेल जो है उन्होंने शो किया हुआ है। इधर क्लोरीन है, क्लोरीन का भी आखिरी शेल शो किया हुआ है। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। यहाँ पे शो हो रहे हैं डॉट और यहाँ पे शो हो रहा है क्रॉस। अब ये डॉट एंड क्रॉस क्या होता है, जब हम एटम्स की बॉन्डिंग शो करवा रहे होते हैं ना, तो एक एटम की दूसरे एटम के साथ जब बॉन्डिंग शो करवाते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक ही शेप में को अपेयर करवाते हैं, शो करवाते हैं ना, तो वो फिर हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम एक को जो है, एक के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर देते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो कर देते हैं, ताकि इनके दरमियान हमें डिफरेंस समझ आ जाए कि ये उसका अपना नहीं है, ये उसने साथ वाले से लिया है। अब यहाँ पे हमने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दिया और क्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमने डॉट से शो किया था। यहाँ से सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, जैसे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने जैसे इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये देखें, ये क्रॉस पहले सोडियम के पास था, अब किसके पास आ गया, क्लोरीन के पास आ गया। अब साफ पता चल रहा है ये जो डॉट्स वाले हैं ये सारे क्लोरीन के अपने हैं, क्रॉस वाला इसने लिया है। इसके बाद मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ जो बुक में दिया हुआ है। सोडियम था, सोडियम ने क्या किया, सोडियम के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया था। ये ई क्या शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन को शो करता है। क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लिया किसने, क्लोरीन ने लिया, और क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलेंगे, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव NaCl कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ से हमने सोडियम लिया, यहाँ से क्लोरीन लिया, रिएक्शन के बाद ये पॉजिटिव वाला सोडियम इधर आ गया, क्लोरीन इधर आ गया नेगेटिव वाला, ये आयन दोनों इकट्ठे हो गए, इन्होंने आयनिक कंपाउंड बना दिया। और क्या है, ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये रिएक्शन हमने देख लिया कैसे हुआ है, ये रिएक्शन भी देख लिया कैसे हुआ है। अब जो यहाँ पे बुक में दी हुई ना डिफाइन, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। Sodium chloride formed as a result of chemical reaction mentioned on the previous page contain positively charged ion sodium. Positively charged हमारे पास क्या था, सोडियम, and the negatively charged ion क्लोरीन, और नेगेटिवली चार्ज आयन हमारे पास क्या था, क्लोरीन था। फिर क्या हुआ, these oppositely charged ions are held together by electrostatic force of attraction। अब इन दोनों oppositely charged ions के दरमियान क्या हो गई, force of attraction आ गई, जिसने इनको होल्ड करके रखा। The chemical bond thus formed, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो केमिकल बॉन्ड बना, इस कार्ड वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड कहलाता है, और एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और ये कब बनता है, जब दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनाते हैं। एंड द कंपाउंड हैविंग सच बॉन्ड, और वो कंपाउंड्स जिनके पास ये आयनिक बॉन्ड होता है उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसके पास कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्या कहा हुआ है, कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा है ना पिछले लेक्चर में, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन देती हैं। कैल्शियम एंड अल्कलीन अर्थ मेटल लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या बनाने के लिए, फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए, CaCl2। क्लोरीन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2। ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितनी कैपेसिटी होती है कि एट ए टाइम ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि इसके पहले ही 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने 2 रिमूव करने हैं, एक वो एक क्लोरीन को दे देगा, और दूसरा ये वाला क्लोरीन एक और दूसरा वो दूसरे क्लोरीन को दे देगा। इसने तो 2 लूज ही करने इकट्ठे, लेकिन क्लोरीन के पास तो क्लोरीन के पास एक ही लेने की कैपेसिटी होती है। तो इस तरह क्या होगा कि इस कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन आके अटैच हो जाएंगे। ये देखें, ये कैल्शियम है, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं।
मतलब ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। ये एक क्लोरीन, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा कैल्शियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और इनके साथ क्या कर लेगा, दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा। कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2। 1 दे तो 1 चार्ज होता है पॉजिटिव का, अब 2 दिए हैं तो 2 पॉजिटिव के चार्ज होंगे, मतलब 2 प्लस, ठीक है, 2 चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन जो है उसने 2 तो नहीं लिए, उसने तो 1 लिया था, उसके ऊपर 1 रहेगा। दूसरे ने क्या लिया था, उसने भी 1 लिया था, उसके ऊपर 1 साइन रहेगा। ये देखें, ये एक क्रॉस इस क्लोरीन के पास आ गया, दूसरा क्रॉस जो है वो इस क्लोरीन के पास आ गया। ये हमारे पास थी कैल्शियम। कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने थे, 2, इसलिए इसके ऊपर 2 चार्ज आएंगे पॉजिटिव के। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए ये आ। अब क्लोरीन हम यहाँ पे कितने लिखेंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन होंगे तो ही वो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स को ले सकेंगे। 2 क्लोरीन थे, उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2, और ये 2Cl नेगेटिव बन गया। आयनिक कंपाउंड की और एग्जांपल दी हुई हैं, KCl, MgF, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। ये और भी एग्जांपल्स जो हैं वो उनको दी हुई हैं। आपने 2 ही एक्सप्लेनेशन याद करनी है, एक सोडियम क्लोराइड की और दूसरी कैल्शियम क्लोराइड की, क्योंकि आपकी बुक में जो चीज़ एक्सप्लेन की हुई है आपसे पूछी भी वही जाएगी। An ionic bond is therefore a bond which is formed by complete transfer of electron। क्या होगा, complete transfer of electron और electrons from one atom to other atom। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं। क्रिस्टल लैटिस हम ये कहते हैं, किसी भी शेप को जब हम 3 डायमेंशनली देखते हैं ना वो इस तरह की होती है। अब हम 3 डायमेंशनली देखते हैं, ये किसको 3 डायमेंशनली दिखाया उन्होंने हमें, सोडियम क्लोराइड को। अब देखें, हम सपोज करते हैं कि ये ब्लैक वाला हमारे पास जो है वो सोडियम है, ब्लैक वाला हमारे पास जो है वो सोडियम है, और दूसरा ये जो है ये हमारे पास जो है वो क्लोरीन है। अब एक सोडियम है उसके साथ क्लोरीन अटैच है, ये सोडियम है इसके साथ क्लोरीन अटैच है, ये सोडियम है इसके साथ क्लोरीन अटैच है, ये सोडियम है इसके साथ भी क्लोरीन अटैच है, ये सोडियम है इसके साथ भी क्लोरीन अटैच है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनली हम इनको देखेंगे तो हर सोडियम के साथ क्लोरीन अटैच होगा। ये हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड का, इसका हमारा क्या सीन था, कैल्शियम कितना होगा, 1, और क्लोरीन कितने होंगे, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, लेकिन ये अकेला होगा लूज करने वाला, और ये दोनों 2 क्लोरीन होंगे 1-1 इलेक्ट्रॉन लेने वाले। अब ये और ये क्या है, हमारे क्लोरीन है, और ये हमारा क्या है, कैल्शियम है। ये 2 फिर से क्लोरीन है और ये हमारा कैल्शियम है। ये 2 हमारे पास क्लोरीन है, ये 2 हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारा कैल्शियम है। ये 2 क्लोरीन है, ये हमारा कैल्शियम है। अब इसी तरह ये 2 शेप्स हमें फॉरवर्ड नज़र आ रही हैं, लेकिन इसकी अगर हम दूसरी साइड देखेंगे उसकी बैक साइड पे भी एक और क्लोरीन होगा जो इसको डिफेंड कर रहा होगा, और इसके पीछे भी 2 और क्लोरीन होंगे जो इस कैल्शियम के साथ अटैच होंगे। ये हमारा जो सारा आयनिक कंपाउंड का टॉपिक था वो कवर हो गया। इट शुड बी नोटेड हेयर दैट एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन हो या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, कम ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में से आते हैं। ये मैं आपको सोडियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने जब देखा कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या सीन था कि इसके आउटर मोस्ट शेल में से ही इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, और इसने भी आउटर मोस्ट शेल ने ही इसका जो था इलेक्ट्रॉन लिया था। आयनिक बॉन्ड में से अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, डिफाइन समझ नहीं आई, एग्जाम्पल समझ नहीं आई, आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएं।